तो फ्रेंड्स आज देखते हैं चैप्टर नंबर 15। जैसे कि अभी हाल ही में आपका एग्जाम हो गया है यूनिट सेकंड। तो अब ये फाइनल एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 15 ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखो तो ये वाला चैप्टर आपका बहुत आसानी से होने वाला है। ओके, साइड के हिसाब से ट्रायंगल के तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिस ट्रायंगल के तीनों भी साइड इक्वल हो उस ट्रायंगल को कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों भी साइड इक्वल हो। देखो इसमें भी एक लाइन है, इस पे भी एक लाइन है, इस पे भी एक लाइन खींचिए। ओके, इट मींस अगर यहाँ पे नाम लिखे हम लोग ने ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी तीनों भी क्या है यहाँ पर इक्वल है। सपोज ये अगर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 5 रहेगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल। इसके जो है दो साइड इक्वल होंगे, सिर्फ दो साइड इक्वल होंगे, एक नीचे वाला साइड इक्वल नहीं होगा। इसको कहेंगे हम लोग आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी और ये सी, ये रहेगा। फॉर एग्जांपल समझो कितना रहेगा, ये पर 5 लेते हैं तो यहाँ पे 4 4, सपोज ये कितना रहेगा 5 रहेगा। दो साइड इसके इक्वल है, ये 4 4 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी इक्वल है बट बी सी इक्वल नहीं है। दो ही साइड इक्वल अगर रहते हैं तो आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता। नाउ द लास्ट वन अकॉर्डिंग टू साइज, इसमें एक भी साइड आपकी इक्वल नहीं रहेगी। इस पर एक लाइन खींचा मैंने, इस पर दो, इस पर 3। इट मींस ये ए बी बी सी ए सी कुछ भी इक्वल नहीं रहेगा। हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। ऐसे वाले ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम लोग? स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलन। ओके, एक भी साइड इक्वल नहीं है। ओके, अब मराठी मीडियम के लिए भी मैंने बताना चाहिए था इसके पहले। जैसे कि इक्विलैटरल, पहला मैंने बताया था आपको कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको बोलेंगे मराठी में समभुज त्रिकोण। मराठी में क्या बोलते हैं इसको? समभुज त्रिकोण। और मैंने इसके बाद बताया था आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विभुज त्रिकोण। समद्विभुज त्रिकोण। और ये विषमभुज, इसको क्या बोलेंगे? विषमभुज त्रिकोण। ओके, ये मराठी मीडियम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों भी देख सकते हैं, दोनों भी समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल आपको समझ में आ चुके हैं। एक ट्रायंगल कौन सा था? जिसके तीनों साइड इक्वल, इसको क्या बोले हम लोग ने? इक्विलैटरल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? जिसके सिर्फ दो ही साइड इक्वल थे, इसको कहते हैं हम लोग आइसोस्केल। जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं, इसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। ओके, ये साइड के हिसाब से समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिग्री के हिसाब से ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये वाला देख लीजिए। यहाँ जो है ऐसा साइन अगर है तो ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का ट्रायंगल कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाम दे दूं मैं यहाँ पे ए बी सी। बी कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अगर कोई ट्रायंगल 90 से बढ़कर हो, 90 से बढ़कर, अब ये बड़ा आया है थोड़ा सा, 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। द लास्ट वन जिसमें 90 से कम होगी डिग्री, सपोज ये डिग्री जो है क्या है? 90 से कम है। ए लो बी, ये सी,
यहाँ पे कोई भी लो ऑफ एंगल वो 90 से ज्यादा नहीं है, 90 से कम ही है। दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मराठी मीडियम के हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो काटकोण त्रिकोण कहा जाता है इसको। 90 डिग्री वाले को काटकोण त्रिकोण, इसको जो है विशाल कोण त्रिकोण, विशाल कोण त्रिकोण, और ये वाला जो होता है लघु कोण त्रिकोण, इसको क्या बोलेंगे, लघु कोण त्रिकोण। तो हम लोग ने दो चीजें यहाँ पे देखी है, एक तो साइड के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से ट्रायंगल के तीन तीन। तो इसके पहले का जिसको समझ में आ गया है ट्रायंगल के टाइप्स, वो ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, 90 डिग्री का साइन दिया है। तो मैंने बताया था आपको 90 डिग्री वाला कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। शाबाश, राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 से बड़ा होता है, यहाँ पे देखो 125 दिया हुआ है, 90 से बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल था, कौन सा ट्रायंगल था, 90 से बड़ा वाला। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 90 से छोटा है, 48, 70, 62, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फटाफट लिख लो इसके आंसर। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले साइड के हिसाब से ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, कौन कौन से, इक्विलैटरल, आइसोस्केल और स्केलर। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तीनों भी साइड इक्वल दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे पहचाने हम लोग, इस पर भी एक लाइन, इस पर भी एक लाइन है और इस पर भी एक ही लाइन ड्रॉ की गई है। इसका मतलब तीनों भी साइड ये इक्वल है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें एक लाइन, इसमें 2 लाइन और इस पर 3 लाइन, इसका मतलब एक भी साइड इक्वल है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग इसको, स्केलर ट्रायंगल। यहाँ पर 2 साइड इक्वल दिखाई दे रहे हैं हमारे को, 2 साइड इक्वल है मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल। कौन सा, आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, है ना आसान, बहुत ही आसान है। तो अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन को देखने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की समझ लो। यहाँ पे द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड का अगर प्लस करेंगे, ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, वो तीसरे साइड से बड़ा ही आएगा। ओके, इट मीन्स, आपको इसी भाषा में समझा दूं, यहाँ पे समझो ये 10 है, ये 5 है, 10 है और 5 है, 10 और 5 कितना हो रहा है, 15। ये हमेशा जो है ग्रेटर ही रहेगा इससे, थर्ड साइड से, कोई भी थर्ड साइड ले लो, उससे जो है वो क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। इट मीन ये जो भी रहेगा AC 15 से ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 15 से ज्यादा बड़ा नहीं रह सकता। ये हो सकता है 14 रहेगा, 13 रहेगा, 12 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 15 से बढ़कर नहीं होगा, 15 से बढ़कर नहीं होगा, 15 से ये छोटा ही रहेगा। ओके, ये प्रॉपर्टी यही कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे अविनाश है, अविनाश का A पे घर है और C पर जो है उसका स्कूल है। तो पूछा गया है अविनाश के लिए कौन सा डिस्टेंस उसके स्कूल जाने के लिए शॉर्टकट होगा। एज शोन इन द फिगर, अविनाश इज स्टैंडिंग नियर इट्स हाउस, वो घर के पास खड़ा है। ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल, व्हिच वे इज शॉर्टर। अविनाश यहां से भी जा सकता है, A से C, अविनाश पहले A भी जाएगा फिर BC, ऐसा भी वो स्कूल पहुंच सकता है। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता उसके लिए कौन सा रहेगा,
ए से सी तक जाने वाला रास्ता जो होगा वो सबसे शॉर्टकट होगा, तो वही लिखेंगे हम लोग। एसी इज अ शॉर्टर वे, एसी इज अ शॉर्टर वे टू रीच द स्कूल, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये रीजन लिखेंगे। एसी इज अ शॉर्टर वे बिकॉज, ये वाला पूरा रीजन इसमें क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या रीजन है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, देखो ये दो साइड है ना, वो ज्यादा ही रहेगा, इसका प्लस करते हैं तो तीसरे साइड से ज्यादा ही होगा, इसलिए एसी जो है क्या है, वो शॉर्टकट रहेगा इसके लिए। बात आई समझ में आपके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन, कुछ ट्राइंगल के यहाँ पर साइड्स दिए गए हैं, से व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल दे आर, कौन से टाइप के ट्राइंगल्स हैं ये बताइए। पहले में देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, एक भी साइड इक्वल है क्या, नहीं है, एक भी साइड इक्वल नहीं रहेगी तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। 3.4, 3.4 और 5, इट मींस दो साइड इक्वल है, इसमें दो साइड इक्वल है मींस आइसोस्केल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ पर 4.3, 4.3, 4.3 तीनों भी साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है 3.7, 3.4 और 4, एक भी साइड इक्वल है नहीं है, तो ये कौन सा कहलाएगा, स्केलर ट्रायंगल। ओके, काफी इजी प्रैक्टिस सेट है ये। अब जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, ओके, इतना पहले लिख लो आप। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन, तीनों साइड की लेंथ यहाँ पर दी गई है, फॉर अ कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, किसके लिए दी गई है, ट्रायंगल बनाने के लिए ये आपको मेजरमेंट दिया गया है। से वेदर द ट्रायंगल विद दिस साइड कैन बी ड्रॉन, क्या ये साइड का जो डिस्टेंस आपको दिया है, जो लेंथ जो दिया है, उससे ट्रायंगल बन सकेगा क्या नहीं बन सकेगा, ये बताने का है। बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने देखा था, वो अविनाश का स्कूल कहां से वो शॉर्टकट जा सकता है ना, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा ही आता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, बराबर। अब देखो यहाँ पे एक साइड है 70, दूसरा है 7 और 8, सबसे बड़ी साइड बिगेस्ट साइड कौन सी है यहाँ पर, इसको अलग करेंगे, बिगेस्ट साइड है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, ओके। स्मॉलर साइड्स कौन से हैं यहाँ पर, स्मॉलर जो है उनका प्लस करेंगे अपन, स्मॉलर साइड जो है 7 है और 8 है, इसका प्लस करेंगे तो कितना बन रहा है, 7 और 8 का प्लस करेंगे तो 15 बन रहा है, बराबर। 7 और 8 15 बन रहा है, 17 बड़ा होता है, 15 छोटा होता है। दो साइड का प्लस करके भी तीसरे साइड से बड़ा नहीं आ रहा है, तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। दो साइड का जो सम है ये अगर तीसरे साइड से बिगर आएगा तभी ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये वाला ट्रायंगल क्या बोलेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है, क्योंकि सम करने के बाद तीसरे साइड से बड़ा नहीं आ रहा है। वो मैंने आपको रीजन लिखाया था क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के पहले, वो वाला रीजन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल कैनॉट बी ड्रॉन, ट्रायंगल कैनॉट बी ड्रॉन बिकॉज, वो वाला रीजन, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड,
बट यहाँ पे वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा है, इसके लिए वो बनेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बिगेस्ट साइड कौन सी है, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट साइड है 25 सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड का प्लस करेंगे अपन। स्मॉलर साइड जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक 7 है और एक 24 है। 7 + 24 करेंगे कितना आएगा, 31। 25 से वो 31 क्या है, बड़ा है। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, किससे, थर्ड साइड से। इसका मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है। द ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बिकॉज रीजन वही आएगा आपका जो मैंने आपको लाइन लिखाया था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, इस तरह से आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 और 6 आप कर सकते हैं।